देखो राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन RTI। देखो राइट का मतलब क्या होता है, राइट का मतलब अधिकार। देखिएगा आपका अधिकार और किसके बारे में, इन्फॉर्मेशन, यानी कि आपका अधिकार है किसी भी इंफॉर्मेशन को जानने के लिए। तो RTI की अगर सबसे पहले बात करें तो देखो इसकी जो इनेक्ट किया गया था भारत में, ये 2005 में। कब लाया गया था, 2005 में, 15 जून 2005 इंफॉर्मेशन। देखो यानी इसमें जो आपका पब्लिक डिमांड पे, पब्लिक अथॉरिटी के मुद्दे पे आपका कोई भी चीज़ जानना चाहते हैं सरकार से, तो हम क्या कर सकते हैं, सरकार से ऐसा मांग सकते हैं। इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए सरकार के पास लेटर लिख सकते हैं कि सर हम इसके बारे में जानना चाहते हैं। तो आपको जो है विदिन 13 डे, तो 30 दिन के अंदर आपको क्या दिया जाएगा, 30 दिन के अंदर आपको बताया जाएगा। 30 दिनों के अंदर आपको सूचना दिया जाएगा, बताया जाएगा कि हाँ क्यों नहीं किया गया या क्या कारण था, जो भी चीज़ें आपको वो बताया जाएगा। के लिए 48 डे भी क्या कर सकता है, वो टाइम ले सकता है। तो 48 दिन का, लेकिन सिर्फ कौन सा, पब्लिक अथॉरिटी का मुद्दा है, ये नहीं कि आप किसी के पर्सनल आपका जान सकते हैं। अब देखो RTI जो था आपका 2005 में, 15 जून 2005 को इसको लाया गया था और पूरी तरीके से यानी पास किया गया था 15 जून 2005 को। आया कब गया था, 15 जून 2005 को। अब देखो ये जो है आपका, अब कह रहा है कि ये इन्फॉर्मेशन जानना है, तो किस आर्टिकल में इसका चर्चा किया जाएगा। RTI के बारे में अगर जानना है तो देखो आर्टिकल 19A, इसको जो फंडामेंटल राइट के अंदर ही रखा गया है। ये भी हमारा क्या है, अधिकार है कि पब्लिक रिलेटेड जो भी मुद्दे हैं देश के, उसके बारे में हम जान सके। सरकार का जो एजेंसीज है, सरकार का जो डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट से हम उससे पूछ सके। तो इसमें जो है 2000 जब कैसे खरीद सकते हैं, कॉपी नहीं होगा उसका। हाँ डुप्लीकेट है ना, गीता ऐसे पढ़ते हैं, वो भी क्या है, पढ़ना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन का बुक मिल जाएगा, हर जगह जाओगे दुकान पे वहाँ मिल जाएगा कहीं पे। इधर लोकल नहीं रखेगा जनरली, लेकिन आप जाइए उधर ये हाईकोर्ट की तरफ जाओगे सब उधर मिल जाएगा। तो जाके खरीद के लाओगे, पढ़ोगे, तो सब अवेलेबल है, समझ गए। तो देखो आर्टिकल 19A, देखो आर्टिकल 19 जो है फंडामेंटल राइट का, तो उसमें देता है आपका कि 6 तरह का आपको राइट मिलता है। व्यक्तिगत जो अधिकार है जिसमें आप बोल सकते हैं, बोलने का अधिकार है। आर्टिकल 19A जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच है, या प्रेस का जो अधिकार कहते हैं। तो देखो उसी के तहत जो इसको भी रखा गया है, ये आर्टिकल 19A के तहत ही हमारा क्या है, आर्टिकल 19A के तहत ही हमारा क्या है, इन्फॉर्मेशन जानने का अधिकार है। लेकिन वो इन्फॉर्मेशन सिर्फ कैसा होना चाहिए, पब्लिक अथॉरिटी का होना चाहिए, पब्लिक के मुद्दे का होना चाहिए, न कि किसी और मुद्दे का। किसी के पर्सनल मुद्दा नहीं होनी चाहिए, तो आपको क्या है जानकारी दिया जाएगा। देखो जब ये बना था 2005 में, तो देखा गया कि प्रतिदिन 4800 जो है लेटर आते हैं इसमें। प्रतिदिन पूरे देश से RTI जानने के लिए एवरेज 4800 लेटर जो प्रतिदिन सरकार के पास जाती है, वो स्टेट का सरकार हो या सेंट्रल का। तो प्रति लगभग 10 सालों का एवरेज देखा गया, 15 सालों का, तो लगातार पर डे एवरेज जो है 4800 से ऊपर क्या आता है, RTI के लिए लेटर आते हैं, जिसका क्या होता है, जानकारी सरकार दे रही है। तो समझ सकते हो कितना हो जाएगा, एक दिन में 4800 आता है लेटर। तो ये आपका एवरेज का प्रतिदिन जो है डाला जाता है। तो चलिए इसको, हाँ आज भी RTI डालता है। मान लीजिए कि अब जैसे मान लीजिए कि 10th का एग्जाम दोगे, ठीक है, नंबर कम आ गया, सपोर्ट डेट, हम जानना चाहते हैं कि हमारा कॉपी दिखलाया जाए या क्यों कमी आया, जो कॉपी का हमको पता है कि देखने से आउटकम हुआ उसमें जो है देखो वो जब सुधार के लिए नहीं कर रहे, हम अपना देखना चाहते हैं, जो हमारा कॉपी जांच हुआ है उसका जो है प्रिंट हमारे पास भेजा जाए, क्योंकि हम अपना ओरिजिनल कॉपी देख सके कैसे कहाँ गलती किया गया है। जैसे हमारे कॉपी, जैसे ये रिजल्ट निकलता है, क्वेश्चन सही है गलत कर देता है क्या चीज़, हाँ तो वही उसी के लिए ना,
देखो रिजल्ट निकलता है तो तुम अपना कॉपी देखते हो नहीं। तो अगर मान लीजिए हमको लग रहा है कि नहीं हम बहुत अच्छा लिखे हैं तो हम वहाँ पे अपना कॉपी तो देख सकते हैं ना। तो आरटीआई के थ्रू क्या कर सकते हैं, हम अपना मंगा सकते हैं, वहाँ पे देख सकते हैं क्या 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 है वहाँ पे गलती। राइट टू इन्फॉर्मेशन जो आपका था वो पब्लिक डिमांड का, जो पब्लिक के डिमांड पे लाया गया कब 2005 में। 2005 में इसको क्या किया गया, इंडिया में लाया गया। देखो ये जो आपका था प्रोवाइड करता है लीगल फ्रेमवर्क किसको, सिटीजन्स को, ताकि एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन एंड कंट्रोल ऑफ पब्लिक अथॉरिटी, कि कोई भी वैसा इशू जो किससे रिलेटेड हो, पब्लिक अथॉरिटी का हो, उसके विषय में हमको जानने का क्या है, एक तरह से कानूनी अधिकार है, एज ए सिटीजन का अधिकार है कि सरकार क्या कर रही है। तो कोई भी पब्लिक अथॉरिटी में हम उसको जान सकते हैं। देखो इससे क्या होगा, सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी आएगी, इससे जो होगा सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी देखने को मिलेगी, और सरकार भी अकाउंटेबिलिटी होगी, यानी कि सरकार की भी जिम्मेवारी होगी, जवाबदेही होगी कि कोई भी आप वर्क कर रहे हैं तो पब्लिक क्या कर रही है आपसे, उसके बारे में इंफॉर्मेशन मांग रही है और आपको क्या बताना पड़ेगा, उसका जवाब देना पड़ेगा। तो एक तरह से कुछ न कुछ हद तक ये क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी देखने को मिलेगा सिस्टम में, और अकाउंटेबिलिटी सरकार को ये क्या रहेगी, जवाबदेही रहेगी कि हमको इसका क्या देना है, जवाबदेही देना है। और इससे क्या होगा, कोई भी सिस्टम जो है आपका वो सारी अच्छी तरीके से फंक्शन कर सकेगी, क्योंकि वहाँ पे लोग आपसे पूछेंगे, एप्लीकेशन ये आपके खिलाफ ये दायर किया जाएगा। उसके बाद ये जो है आपका प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट एक्सेस, जैसे डॉक्यूमेंट है सरकार का, कोई रिकॉर्ड है सरकार का, रिकॉर्ड्स के बारे में जानना चाहते हैं, कोई भी जैसे डॉक्यूमेंट के बारे में जानना चाहते हैं, कोई ऑर्डर्स है उसके बारे में आप जानना चाहते हैं, सरकार का ओपिनियन क्या है, फिर आपका कोई एडवाइसेस है सरकार का उसके बारे में जानना चाहते हैं, या कोई कॉन्ट्रैक्ट्स है, कोई भी सड़क बन रही है या कुछ भी बन रही है आप उसके बारे में जानना चाहते हो कि ये कॉन्ट्रैक्ट मिला है आपका, कोई कंपनी को मिला है, तो क्या आपका जो रूल है किस नियम के तहत आपने इसको दिया है, या क्या क्या उसका जो फंक्शन करने का है कि ये कंपनी को हमने दिया है कॉन्ट्रैक्ट तो ये क्या कर सकती है। तो बताया था ना, मान लो कोई कंपनी बना रही है आपका, सड़क बना रही है और पेड़ को क्या किया, काटा आपका, तो क्या ये सरकार अलाउ की थी कि यहाँ पे जो पेड़ सड़क बन रहे थे तो पेड़ जो कट रहा था उसका अधिकार कौन दिया था, सरकार दिया था। तो हम सरकार से, क्योंकि देखो हम लोग जाएंगे किसके पास, कॉन्ट्रैक्टर के पास जाएंगे, तो वो क्या कहेगा कि नहीं कहा था, वो तो कहेगा ही कि हम सड़क बनाने के लिए क्या है इशू कराए हैं, पहले से क्या करें, पेड़ को काट लेंगे उसके बाद लगाएंगे जो भी, देखो वो क्या कहेगा, यही ना कहेगा कि सरकार का ऑर्डर है हम पेड़ काट रहे हैं। देखो हो सकता है झूठ भी बोल रहा हो सकता है कॉन्ट्रैक्टर क्या कर रहा हो, झूठ बोल रहा हो। तो इसीलिए जो हम सरकार के पास क्या कर सकते हैं, आरटीआई के माध्यम से हम लोग जान सकते हैं कि अगर वो पेड़ काटा गया तो पेड़ काटा गया तो फिर क्यों काटा गया, उसके जो आखिर लगाने का भी प्रावधान होगा ना। तो सरकार क्या बताएगा, तुमको जवाब देगा कि हाँ उसको क्या कहा गया कॉन्ट्रैक्टर को, अगर पेड़ काटेगा तो काटने के बाद क्या करेगा, इतना पेड़ उसको लगाना है, अगर नहीं लगेगा तो फिर कीजिएगा कि जो आया था इस पर काम नहीं हुआ। अगर मान लीजिए आता है कि नहीं कहा गया ऑर्डर तो फिर आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पे आप दायर कर सकते हो उसके खिलाफ कि यहाँ क्या किया जा रहा है, पेड़ों को काटा जा रहा है बिना गवर्नमेंट के सूचना से, इन्फॉर्मेशन के। तो ये आपका राइट है। देखो 15 जून 2005 को इसको क्या किया गया था, पास किया गया था पार्लियामेंट के द्वारा। बहुत पार्लियामेंट पता है कोई भी नियम क्या होता है, पास होता है तो दोनों भी वो अपर हाउस और लोअर हाउस से पास होने के बाद ये फोर्स में आ गया कब, 12 अक्टूबर 2005 को। 12 अक्टूबर 2005 को पूरी तरीके से क्या हो गया, फंक्शन करने लगा 2005 को। इसको लिख लोगे, 15 जून को पास किया गया था और 12 अक्टूबर 2005 को क्या हुआ, ये फोर्स में आ गया। देखो एडवांटेज ऑफ आरटीआई, अब इसका क्या क्या लाभ हो सकता है। तो देखो सबसे पहले लाभ क्या होगा, इसमें ओपननेस आएगा, ट्रांसपेरेंसी आएगी और अकाउंटेबिलिटी आएगी कि सरकार भी आपके प्रति क्या रहेगा, जवाबदेही रहेगी, हम भी क्या रहेंगे, सेटिस्फाई रहेंगे। जैसे सपोर्टेड मान लिए कि हम कोई एग्ज़ाम दिए, हमारा क्या नंबर आ रहा था, हम वो अपना ओरिजिनल देख लिए कि इतना नंबर आ रहा था, सब चीज़ देख लें, ये ठीक किया गया है, कॉपी कहीं पे भी
चेक किया गया है, कहीं गलती नहीं किया गया, सब जो हम लिखे थे सही का सही मिला है, गलत का गलत किया गया है। तो हम भी क्या हो जाएंगे, सेटिस्फाई हो जाएंगे। तो इससे सिस्टम में क्या आ जाएगी, ट्रांसपेरेंसी आएगी, ओपननेस आएगा और अकाउंटेबिलिटी भी आएगी, ताकि कोई भी पब्लिक अथॉरिटी हो आपका सही ढंग से फंक्शन कर सके। उसके बाद आपका करप्शन क्या होगा, कमेगा। करप्शन जो है आपको घूस लेगा, पता चल जाएगा ना, तुरंत कर देगा कि जो अधिकारी घूस लेता है। हाँ, कल हम दिए हैं 500 रुपया घूस में, आप दिए हैं सर? हैं? तो इससे क्या होगा, करप्शन भी कमेगा आपका। एडमिनिस्ट्रेटिव आर्बिट्रेरीनेस है आपका, जिसमें क्रूरता आप कर सकते हैं। कोई भी प्रशासन है जो गलत ढंग से क्या कर रहा है, काम कर रहा है, उसके बारे में भी आप क्या कर सकते हैं, RTI कर सकते हैं कि अधिकारी जो है वो गलत करता है हमारे एरिया में, या अपने जो है पद का दुरुपयोग करता है, तब लोग क्या करेंगे, इन्फॉर्मेशन सरकार तक। उसके बाद आप क्या हो जाइएगा, डिसीजन मेकिंग हो जाइएगा। यानी एक तरह से जो यहाँ की जनता है आपका, वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेगी, क्योंकि आप भी क्या हो जाएंगे, डिसीजन मेकिंग बन जाइएगा। कोई भी निर्णय लेना है आपका, सरकार अगर फंक्शन नहीं कर रही है आपका, वहाँ पे कोई एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन नहीं कर रहा है, तो आप क्या कीजिएगा, सूचना का काम कीजिएगा, इन्फॉर्मेशन देने का काम कीजिएगा। तो घूसखोर को पकड़वाइएगा। और उसके बाद हमारा डेमोक्रेसी से क्या होगा, मजबूत होगा। डेमोक्रेसी में मजबूती आएगी और हमारा डेमोक्रेसी और मजबूत बनेगा। यानी हमारे देश का जो नियम बनाता है वो कौन बनाता है, लेजिस्लेटिव, पार्लियामेंट है। देखो ऑप्शन दे देते हैं, पार्लियामेंट, पीपुल, मीडिया, नॉन ऑफ दिस। पार्लियामेंट जो हमारे यहाँ नियम बनाते हैं वो कौन बनाती है, पार्लियामेंट बनाती है। अच्छा, जो द RTI, द राइट टू एजुकेशन, द राइट टू एजुकेशन, RTE, तो RTE जो था आपका वो फोर्स में कब आया था, केम इनटू फोर्स कब, हाँ 1 अप्रैल 2010 को कब आया था, ये फोर्स में आया था। नेक्स्ट है आपका, कौन सा आर्टिकल है जो राइट टू एजुकेशन है, 21A। और 21A आर्टिकल जो है किस राइट के अंदर आता है, फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 21A आपका क्या है कि फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट्स है। अच्छा, फंडामेंटल राइट्स कहाँ से कहाँ तक है, आर्टिकल 12 टू कितना 36 एंड 35 तक आता है, 35 एंड 12 से लेकर कहाँ तक, 35 तक फंडामेंटल राइट की चर्चा की गई है। अब फंडामेंटल राइट कहाँ से लाया गया था, फंडामेंटल राइट USA से। अब कितना भी फंडामेंटल राइट है, टोटल फंडामेंटल राइट 6 है। कौन सा फंडामेंटल राइट हटाया गया था, राइट टू प्रॉपर्टी। कब हटाया गया था, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी 1978 में। कब, कौन सा अमेंडमेंट था, 44th अमेंडमेंट, 4th अमेंडमेंट के तहत राइट टू प्रॉपर्टी को हटाया गया था। चलो आओगे, नेक्स्ट बताओगे, जो RTI एक्ट के तहत जो टीचर और स्टूडेंट का जो रेशियो होना चाहिए, कितना होना चाहिए, ध्यान से, टीचर और स्टूडेंट का रेशियो 1:13, यानी 1 टीचर पे कितना स्टूडेंट है, 30 स्टूडेंट होने चाहिए। 1 टीचर पे कितना बच्चे, और 30 बच्चा पे कितना टीचर, तो वो पूछता तो 30:1 हो जाता। 30 बच्चों पे कितना टीचर, 1 टीचर, और 1 टीचर पे कितना बच्चा, 30। चलो नेक्स्ट बताओगे, जो प्राइवेट स्कूल जो है, प्राइवेट स्कूल है वो रिजर्वेशन फॉर वीकर सेक्शन, कितना % रिजर्वेशन जो है वीकर सेक्शन
25%, 25% वीकर सेक्शन के लिए है। अच्छा बताइएगा तो SCPCR और रेपा था REPA आर स्टेट बॉडीज, ये स्टेट बॉडीज है। और एक RTE रिलेटेड किसी भी मुद्दा को क्या कर सकते हैं, इंक्वायर कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं। सही है कि गलत है? सही है आपका। RCPCR और रेपा जो है आपका किसी भी जो RTE रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन होगा, कोई भी मुद्दा होगा, इशू होगा, उसके बारे में ये जांच कर सकती है। अच्छा, इफ़ एनीबॉडी वायलेट्स RTE, कोई भी व्यक्ति जो है RTE को क्या करता है, वायलेट करता है, कोई भी व्यक्ति जो है राइट टू एजुकेशन का जो वायलेशन करता है, तो वन कैनॉट अप्रोच द कोर्ट, वो कोर्ट नहीं जा सकता है। फॉल्स है, वो कोर्ट जा सकता है। अगर RTE का वायलेशन हो रहा है तो आप कोर्ट जाइए और उसके खिलाफ क्या कीजिए, सबमिट कीजिए, अपील दायर कीजिए, फाइल उसके खिलाफ दायर कीजिए। द मीडिया हेल्प्स इन गेटिंग नीड्स, मीडिया जो आपका हेल्प करता है गेटिंग नीड्स, रिकॉग्नाइज एंड ट्रांसफॉर देम इनटू लॉ, क्या कोई भी नियम को आपका बनने में आपका या लाने में मीडिया क्या हेल्प करती है, हेल्प करती है। अब मान लिया कोई भी इशू है, ये लोगों का इशू है, और वो इशू क्या करती है, सरकार तक पहुंचाने का काम कौन करती है, मीडिया। और मीडिया पहुंचाती है, जब वो बार बार पहुंचती है, कई सोर्सेज से आती है, तो सरकार भी उस पर क्या होती है, अलर्ट होती है और उसके लिए नियम लाती है। तो मीडिया हो, मैगजीन हो, या फिर कोई भी प्रिंट मीडिया हो या न्यूज़पेपर हो, वो क्या करते हैं, हेल्प करती है। या तो सरकार के नियम को आपके पास पहुंचाते हैं, या आपका जो इन्फॉर्मेशन है, आपकी जो इशू है, वो किसके पास पहुंचाते हैं, सरकार के पास पहुंचाते हैं। अच्छा, RTE जो है पार्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, RTE जो है पार्ट ऑफ डायरेक्टिव स्टेट पॉलिसी। सही है, ये क्या है, RTE। और इसी में बताया ना कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में RTE, और किस आर्टिकल के तहत है, आर्टिकल 45, आर्टिकल 45 जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो आर्टिकल 36 से लेकर कहाँ तक है, 51 तक है। उसमें बताता है कि ये कोई भी राज्य सरकार है, स्टेट है, सरकार की ये जिम्मेवारी है कि 6 to 14 ईयर तक के बच्चों को क्या करे, एजुकेशन प्रोवाइड करे, उसको फैसिलिटी दे, आसपास स्कूल की सुविधा दे, और उसके फैमिली के साथ, उस आसपास के लोगों के साथ यानी कंट्रीब्यूट करते रहे। उनकी कमिटमेंट क्या है, उनको जान सके और उनको वो सुविधाएं अवेलेबल दिया कराया जा सके। चलो नेक्स्ट बताओगे। चलो ये हो, जो एजुकेशन है चिल्ड्रन का, वो कब लाया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, दिसंबर 2002 को, दिसंबर 2002 को। अब फोर्स में कब आया था, 2010 में। 2009 में उस पर चर्चा सब किया गया, और उसके बाद 1 अप्रैल 2010 को ये आ गया, फोर्स में आ गया।